रात के ठीक 2 बज रहे थे। सीमा के उस पार हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक बेचैनी छिपी हुई थी। जैसे कोई अनदेखा खेल चल रहा हो, जैसे कोई ऐसा इंसान वहाँ मौजूद हो जिसे कोई देख नहीं पा रहा। और उसी अंधेरे में एक सकरी गली के बीच एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके हाथ में एक कटोरा है और उसकी चाल इतनी सामान्य है कि कोई भी उसे एक भिखारी समझकर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन असलियत यह है कि अगर उसी वक्त किसी को यह पता चल जाता कि वह आदमी कौन है, तो शायद वह उसी पल जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वह कोई भिखारी नहीं था, वह थे अजीत डोभाल। एक ऐसा नाम जो सामने कम आता है लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे होता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि दुश्मन क्या सोच रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। साल 1945 में उत्तराखंड की पहाड़ियों में जन्मे अजीत डोभाल का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनके जीवन का माहौल उन्हें साधारण नहीं रहने देने वाला था, क्योंकि उनके पिता सेना में अधिकारी थे और घर में अनुशासन और देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थे। बचपन से ही डोभाल एक शांत स्वभाव के थे। वह ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन वह हर चीज़ को ध्यान से देखते थे, ध्यान से समझते थे और अपने दिमाग में उसका विश्लेषण करते थे। और यही आदत आगे चलकर उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार कर रही थी जहाँ सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि जानकारी होती है। जब 1968 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया, तब यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह उस दुनिया का दरवाज़ा था जहां असली खेल शुरू होता है। और उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि अगर उन्हें सच में फ़र्क लाना है तो उन्हें उस रास्ते पर जाना होगा जहां हर आदमी को खतरा होता है, जहां हर एक कदम पर खतरा हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का रास्ता चुना, जहां काम करने का मतलब था अपनी पहचान को मिटाना और अपने मिशन को सबसे ऊपर रखना। इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ अपने दुश्मन को हराना नहीं होता, बल्कि आपको उसके दिमाग में घुसकर उसकी सोच को समझना होता है। और यही सोच उन्हें पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में ले गई, जहां उन्होंने अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला और अपने रहन सहन को इस तरह बदल लिया कि कोई भी उन पर शक न कर सके। वह दुश्मन के बीच रहते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे और उसी समय उनके सबसे बड़े रहस्यों को समझते थे। यह काम सिर्फ साहस का नहीं था, बल्कि यह अपने दिमाग और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखने का काम था, क्योंकि एक छोटी सी गलती का मतलब था सब कुछ खत्म। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में कई सालों तक काम किया और वहां से महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने यह समझ लिया था कि आतंकवाद को सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, बल्कि यह सोच और रणनीति का खेल है। और अगर आपको इसे खत्म करना है तो आपको उसकी जड़ तक जाना होगा। और यही वजह थी वह सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि घटनाओं के होने से पहले ही उनकी दिशा को समझ लेते थे। साल 1988 में जब गोल्डन टेम्पल के अंदर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, तब यह सिर्फ एक सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि यह पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे देश को हिला सकती थी। ऐसे समय में अजीत डोभाल को अंदर भेजा गया। उन्होंने खुद को एक आम आदमी के रूप में प्रस्तुत किया, आतंकियों के बीच जाकर उनका भरोसा जीता और उनकी पूरी योजनाओं को समझा। और जब वह बाहर आए तो उनके पास सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और यह साबित हो गया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। इसके बाद के वर्षों में भारत आतंकवाद और हाईजैकिंग की घटनाओं से जूझ रहा था, और हर बार जब हालात बिगड़ते तो अजीत डोभाल सामने आते। उन्होंने कई बार आतंकवादियों से बातचीत की, लेकिन उनकी बातचीत में डर नहीं होता था,
बल्कि एक गहरी समझ होती थी। वह सामने वाले की मानसिकता को समझते थे, उसकी कमजोरियों को पहचानते थे और उसे उस वक्त स्थिति में ले आते थे जहां उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता था। यही वजह थी कि उन्हें एक मास्टर नेगोशिएटर कहा जाता है, क्योंकि वह बिना गोली चलाए भी सबसे खतरनाक परिस्थितियों को संभाल सकते थे। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौर में काम किया, कश्मीर में हालात को समझा, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कमज़ोर करने में भूमिका निभाई और हर जगह उन्होंने एक ही चीज़ इस्तेमाल की, दिमाग, रणनीति और धैर्य। उन्होंने कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए, बल्कि हर स्थिति को गहराई से समझा और सही समय का इंतज़ार किया, और जब सही समय आया तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे खेल की दिशा बदल गई। साल 2005 में उन्होंने सेवा से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनका योगदान खत्म नहीं हुआ। 2014 में उन्हें भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया और यहीं से भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले जहां भारत अधिकतर प्रतिक्रियात्मक था, वहीं अब भारत ने प्रोएक्टिव रणनीति अपनानी शुरू की। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कदम इसी नई सोच का हिस्सा थे, जहां यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं, बल्कि जवाब देने वाला देश है। पाकिस्तान के लिए अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है, इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह आदमी पारंपरिक तरीके से नहीं सोचता। यह वहाँ वार करता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं करता, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार वही होता है जिसे समझा न जा सके, और डोभाल वही हैं। एक ऐसी रणनीति जिसे पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। अंत में जब हम अजीत डोभाल की कहानी को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असली हीरो वह नहीं होता जो कैमरे के सामने दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जो अंधेरे में रहकर काम करता है, जो बिना नाम और पहचान के देश की सुरक्षा के लिए हर दिन अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है। और अजीत डोभाल ऐसे ही एक इंसान है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक रणनीति है और एक ऐसा साया है जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। और शायद यही वजह है कि जब हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जाग रहा होता है जो यह सुनिश्चित कर रहा होता है कि देश सुरक्षित है, और वह इंसान है अजीत डोभाल। जय हिंद।